नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी राजनीतिक खबर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। जहां बिहार की राजनीति से आज एक ऐसी तस्वीर उभर रही है जो आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकती है। आरजेडी की सियासत में इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। सवाल सीधा है, क्या लालू यादव के सिंहासन के बाद अब तेजस्वी युग का औपचारिक ऐलान होने जा रहा है? आज पटना के मौर्य होटल में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक अशोक हॉल और लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉल में होगी। लेकिन बैठक से ज्यादा चर्चा उस फैसले की है जिसके भीतर लिया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में सरगोशियां तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक संज्ञानात्मक बदलाव नहीं होगा, बल्कि आरजेडी में सत्ता के हस्तांतरण की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाएगी। आरजेडी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद सिर्फ नाम का पद नहीं है, यह वह कुर्सी है जो पार्टी संगठन, राजनीतिक फैसलों और रणनीति पर सीधा असर डालती है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव इस पद को लेकर हमेशा बेहद ही सतर्क रहे हैं। कोई दो राय नहीं कि लालू यादव की उम्र बढ़ रही है और सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसा यह भी माना जा रहा है कि अब पार्टी की कमान धीरे धीरे युवा नेतृत्व को सौंपी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, लालू यादव सिर्फ नेता नहीं है, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। हर फैसला वो भावनाओं से नहीं बल्कि पूरी तदबीर और रणनीति से लेते हैं। 1997 की वो कहानी जिसने लालू को सतर्क कर दिया। अगर आरजेडी के इतिहास को पलटे तो पता चलता है कि लालू यादव ने अब सिर्फ एक बार की किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और वो अनुभव और उनके लिए बेहद ही कड़वा साबित हुआ। साल 1997 में बिहार की सियासत में लालू यादव का दबदबा चरम पर था। जनता दल की सरकार थी और लालू यादव राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत चेहरा थे। लेकिन तभी आया चारा घोटाला, अरेस्ट वारंट जारी हुआ और पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। दबाव बढ़ा तो लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने से उन्होंने साफ इनकार भी कर दिया। यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। जब बात नहीं बनी तो लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी में अपने सबसे भरोसेमंद नेता रंजन यादव को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उसी दौर में रंजन यादव को लालू यादव का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन यह भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं टिका। कुछ ही समय बाद लालू यादव ने रंजन यादव से एक एक करके सारे अधिकार वापस ले लिए। इसके बाद आरजेडी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने रंजन यादव पर विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। शिवानंद तिवारी का दावा था कि रंजन यादव राबड़ी देवी को सत्ता से हटाने की साजिश कर रहे थे और रच भी रहे थे। इसके लिए विधायक दल की बैठक तय की गई थी, अब बुलाई गई थी, लेकिन वक्त रहते ही लालू यादव को इसकी भनक लग गई। लालू यादव ने तुरंत हस्तक्षेप किया, पूरी ताकत से फिर से अपने हाथों में ले ली और तभी से कार्यकारी अध्यक्ष जैसी ताकतवर कुर्सी उन्होंने दोबारा किसी को नहीं सौंपी। पिछली राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में भी तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज थी, लेकिन तब लालू यादव ने पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ही रखने का फैसला किया। अब एक बार फिर वही सवाल है कि सियासी फिजा में तैर रहा है। क्या इस बार लालू यादव इतिहास बदलेंगे? क्या तेजस्वी यादव को औपचारिक तौर पर आरजेडी की कमान मिलेगी या फिर पार्टी का नियंत्रण अभी भी लालू यादव के हाथ ही में रहेगा? अगर तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो यह तो साफ संकेत होगा कि आरजेडी अब नई पीढ़ी के नेतृत्व के लिए तैयार है। लेकिन अगर फैसला टलता भी है तो यह भी साफ होगा कि लालू यादव अब भी हर कदम बेहद ही सोच समझकर उठाना चाहते हैं। फिलहाल नजरें सबकी टिकी हैं आज की इस अहम बैठक पर और आरजेडी की राजनीति किस मोड़ पर जाती है। तेजस्वी यादव की युग की शुरुआत होती है या लालू युग की पकड़ बरकरार रहती है? इसका जवाब कुछ ही घंटों में सामने आ सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।